हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो ये दो हमारा नमीबिया, ये दो अब एकदम फाइनल स्टेज पहुंच गया है। ठीक है, और ये इनका फाइनल। ठीक है, कल मैच जमैका और लीवर्ट का टॉप क्लास जैकपॉट बना है। ठीक है, हमारी टीम लीवर्ट थी, बट एक मतलब मान के चलिए विद इन स्पैन ऑफ 10 ओवर सारा काम हो गया। ठीक है, 38 से 38 आपकी लग गई। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये। ठीक है, अब आराम से बनाएंगे, आप आखिरी में जाके गोला देख सकते हो मेरा। अब देखिए, रेनेगेट्स फिर कल एक महा जैकपॉट स्टाइल में जीती, और मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है। अगर आप क्रिकेट का हल्का भी जो भी समझता है, इतना रेड सपोर्ट अगेंस्ट करना, मतलब मैं खुद देख रहा हूं 60 पे रोका हुआ है, आप चाहे जितना रन भी बना लो। इसके बावजूद रेनेगेट्स ने लास्ट के 8 मैच में, लास्ट के आप मान के चलो 7 में 6 मैच जीते हैं कंटिन्यूस बेसिस पर। एक मैच सिर्फ 2 रन से वो हारे थे, सिर्फ 2 रन से, आप समझ रहे हो। तो रेनेगेट्स टीम थी जो पूरे टूर्नामेंट जैकपॉट दी, और बहुत खुशी हुई मेरे को कि मैंने आपको एडवांस में ये चीज बता दी थी। इसका 12 से अभी ऑलमोस्ट फेवरेट लग गई है। ठीक है, अब अगर ये एक मैच जीत देगी, इसका फॉर्मेट समझा देता हूं, आराम से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं समझा दे रहा हूं, जो टॉप पे रहेगा वो डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए नीचे की टीम का अगर आप वो देखोगे, कब देखोगे, मैं इनडायरेक्ट बात कर रहा हूं, अगर कब देखोगे, कपार देखोगे उसका, तो बहुत ही हाई दे रहा है। बिकॉज होगा क्या, मान लीजिए ये 4 टीम क्वालिफाई करती है, पहले मैं फॉर्मेट समझा दे रहा हूं। तो इन दोनों का मैच होगा, जो जीतेगा वो दूसरे नंबर की टीम से खेलेगा, जो जीतेगा वो फाइनल में, जो फाइनल पहुंचेगा उसके साथ खेलेगा, समझ रहे हो। तो उनको लगातार 3 मैच जीतना पड़ेगा कब जीतने के लिए। ये इनका फॉर्मेट है। तो इन दोनों का मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल में भी पहुंचेगा और होम ग्राउंड पे फाइनल लेगा भी। ठीक है, तो कल सुबह सुबह मैच है, फिर से मैं रेनेगेट्स ही पकड़ूंगा, पता नहीं क्यों। पूरे टूर्नामेंट में हमने पकड़ा, पूरे टूर्नामेंट में हमने कमाया, कल भी अपन रेनेगेट्स पकड़ेंगे, अगर जीत गई तो मजा आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, इसमें हिटरनेट चली गई है, तो वो एक मेजर इशू रहेगा इनका। और मैं अभी भी मानता हूं सिडनी थंडर इज नॉट अ टीम। ठीक है, मेरे को तो नहीं पसंद है, बाकी देखा जाएगा। बाकी अब आज किसका मैच है, आज इनका मैच है। अब आराम से वीडियो एक बार बना लेते हैं। तो आज इनका मैच है इनके साथ। ठीक है, कल किसका किसका मैच है, कल मैच है आपका, इसका मैच है इसके साथ, और एक और मैच है ना कल पर्थ और होबार्ट का मैच है, इन दोनों का मैच है। ठीक है, तो क्या क्या हमको समझ आ रहा है, इनका 8 हो सकता है तो ये टूर्नामेंट से बाहर, इनका 8 हो सकता है ये टूर्नामेंट से बाहर। मैं हमेशा आपको एक ही चीज बोलता हूं, टूर्नामेंट का लास्ट मैच हमेशा ये डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। तो टूर्नामेंट का लास्ट मैच हीट और सिक्सर्स का है। ठीक है, तो हीट और सिक्सर्स का मैच है, तो सिक्सर्स 10 कर सकती है। ठीक है, तो उस केस में मेरा ये देखिए मानना था कि आपको खुद को मालूम है कि पर्थ में सोफी डिवाइन है ना, और सोफी डिवाइन का इस साल लक चल रहा है, वर्ल्ड कप भी ये जीते हैं। तो कल पर्थ का मैच है आपका होबार्ट से, अगर पर्थ जीती तो फिर ये बाहर हो जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका एक मैच डबल टाई हो गया, तो इनका 8 ही पॉइंट रह गया। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से फिर तो ये जा नहीं सकते, इनका तो 11 हो जाएगा। ठीक है, और पर्थ और होबार्ट का मैच है, और होबार्ट कंटिन्यूस अब लगभग सारा ही मैच हारे हुए हैं। टीम अच्छी, अगर होबार्ट जीत गई तो फिर सिडनी भी जा सकती है, पर मैं रहूंगा पर्थ के साथ, सोफी डिवाइन के साथ, और इसी के साथ ये टीम बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से, ऐसा मेरे को लगता है। फिर हिट का चांस रहेगा जाना ना जाना। ठीक है, फिर तो सारी टीम क्वालिफाई कर जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। देख लेते हैं, पर्थ का 11 हो जाएगा, तो उसके बाद इसका 10-10 खत्म, और ये भी खत्म हो जाएगी। अगर कल पर्थ जीती तो टूर्नामेंट डेड, फिर आखिरी का जो 2 मैच है वो डिसाइड कुछ नहीं करेगा। तो मैं तो पर्थ के साथ ही रहूंगा, जिस हिसाब से डिफेंड कर रहे हैं, जिस हिसाब से डिफेंड के जैकपॉट दिए हैं, जिस हिसाब से सोफी डिवाइन का लक चल रहा है, मैं पर्थ पकड़ूंगा। ठीक है, होबार्ट जीतेगी तो फिर आखिरी मैच भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल का दोनों मैच मैंने आपको यही प्रेडिक्ट कर दिया। अरे तो कल का दोनों मैच हमारा, आज का मैच है ना, आज है हीट और स्टार्स का, तो आज का मैच फिर मैटर ही नहीं करेगा। आज का मैच के बाद एक बार और देख लूं, नहीं तो ठीक है, आज भी मैं ज्यादा रिस्क आपके साथ नहीं लूंगा, आप हीट ही पकड़िए। ठीक है, मैंने कल आपको बोला था आज बता दूंगा। तो कल हमारी टीम ये है, कल हमारी टीम ये है, मैं पर्थ के साथ ही रहूंगा, आज हमारी टीम हीट ही है। अगर कुछ उलटफेर होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो आप हीट पकड़िएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई हमारी, फटाफट हमने सारा ही डिस्कशन कर लिया। इसका भी आज का भी मैच है, आप देख सकते हो, इसका फाइनल अभी नहीं दोनों का है। ठीक है, और डॉल्फिन्स ये 4 में 4 जीती है, पॉइंट्स टेबल आपको बहुत मदद करेगा, आपको नहीं पता, पर ये वाली टीम जीत रही है तो आगे भी जीतती चली जाएगी, इस तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, मैच किसका है वो आप देख लीजिएगा। इन दोनों में मैंने आपको बता दिया है, इनका यहां से आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते, फुल कोलैप्स करती रहेगी। इनके पास बैटिंग लाइनअप सिर्फ ये 3 ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखा जाए तो 108 रन बनाने में इनकी बैंड बच गई थी, है ना, मैंने आपको साफ साफ बोला था। ये टीम ऐसी है जो पूरे टूर्नामेंट आपको जैकपॉट दी है, इनके नीचे तक बैटिंग है, नीचे तक बॉलिंग है, और कहीं ना कहीं कोई भी प्लेयर कहीं से भी खेल जा रहा है तो आप रेनेगेट्स पकड़ो, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, और इलिंग वर्थ तो भैया अब ये बहुत बढ़िया कर रही है, और याद रखिएगा बैटिंग भी कर लेती है। बाकी इसमें तो आप इनके साथ ही रहो, ये टीम बेटर है इनसे, चाहे जिससे भी। ठीक है, ग्रीन वाली टीम, ये वाली टीम में मैंने आपको बता दिया, इनके साथ रहो। मैथ मुनी अच्छा कर रही है, हॉलीडे भी ठीक करिए, ये भी ठीक करिए। देखिए जो मेरा वीडियो देखता है, मैंने साफ साफ बोला था, मिखाइल हेंकली लास्ट ईयर जो फाइनल था इनका एडिलेड स्ट्राइकर के साथ, 2 बॉल पे 2 छक्का मारने वाली थी, बट ये है कि एकदम बादल लाइन में कैच हो गई थी, शायद 1 छक्का मार ली थी, है ना। तो मैंने आपको बोला था इसके पास हिटिंग कैपेबिलिटी है, और ये एज अ फिनिशर आए तो बहुत मैच जिता सकते। और इसने क्या किया, वर्ल्ड की नंबर 1 एक तरह से बॉलर एशले गार्डनर को 4 बॉल पे ठोक के रख दिया, है ना, चौका 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 मार के मैच टाई करा दिया। तो वो टाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिटिंग कैपेबिलिटी इसके पास थी, ये मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्ट कर दिया था। इतना आसान नहीं होता प्लेयर की कैपेबिलिटी एक बार में देख के बता देना, जो प्लेयर ने मैच ही न खेले हो। मैंने आपको बोला ये जल्दी भेज के इसको बर्बाद करें, अगर एज अ फिनिशर इसको भेजेंगे। बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं जो फिनिशर होते हैं, जैसे दिनेश कार्तिक था, बट वो पहले आकर के उनको समझ नहीं आता भाई मैं सिंगल विकेट मारूं। तो ये मेजर प्रॉब्लम थी, और आपने कल के मैच में देखा मिखाइल हेंकली ने क्या किया, और अगर ये मैच कोई वो जिता देती तो फिर उसमें आप मोटा कमा सकते थे। तो ये बात याद रखिए, मिखाइल हेंकली बहुत मोटा मारती है, बट इसको एज अ फिनिशर भेजा जाए तो ये बहुत मैच जिता सकती है। बाकी डायलन हेमलता, कार्ली लीसन सब अच्छा करते हैं, सब बैटिंग करते हैं, आप इनके साथ रहो, काम खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। सब मैच तो ऐसे ही है, जेजे स्मिथ्स की टीम है, और इसमें देखा जाए तो इसमें बेन चिकांगो और ये अच्छा कर रहे हैं। बाकी जेजे स्मिथ्स और फाउची इसमें अच्छा करे, बरासल अच्छा करे, आप इनके साथ रह सकते हो, एनएल के साथ रह सकते हो। ठीक है, ये तो भैया टूर्नामेंट में इसमें कुछ प्लेयर्स इधर उधर चले गए हैं। ठीक है, लास्ट मैच ये मतलब 144 फॉर इनका 7 हो गया था, वहाँ से इन्होंने 325 रन बना दिए, इसने सेंचुरी मारी पता नहीं कहाँ से। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट करना मेरे लिए तो इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, दोनों ही टीम अच्छा कर रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे से अगर आप पूछो तो आप इनके साथ रहो। ठीक है, मैं पर श्योर नहीं हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ भी है, आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता, मैं नहीं इसका इन सबको प्रेडिक्ट मैं नहीं करूँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा।
था। इसमें अगर देखा जाए तो इनकी टीम के साथ आप रहना, ठीक है। डॉल्फिन्स वोमेंस एक भी नहीं आ रही है, सॉरी एक मिनट वेट करिए, डॉल्फिन्स एक भी नहीं आ रही है, तो जो एक भी नहीं आ रही है आप उनके साथ रहिए, ठीक है। हालांकि इनके पास सने ललस अच्छा कर रही हैं, ये अच्छा कर रही हैं, पर शायद सने ललस वगैरह उधर चली जाएंगी। इनका साउथ अफ्रीका में मैच है, कब से है मैं देख लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो नहीं खेलेगी, ठीक है। इंग्लैंड वोमेंस का 24 नवंबर से मैच है, तो 100% है, साउथ अफ्रीका में है, तो सने ललस तो अब तक जा चुकी होगी, तो ये तो पक्का नहीं खेलेगी, ठीक है। ये भी पक्का नहीं खेलेगी एकदम स्टाम्प पेपर पे, क्योंकि इनका साउथ अफ्रीका में मैच है ना, पहला है इनका T20 स्टार्ट हो रहा है, तो T20 में इन दोनों ही को सेलेक्ट किया गया मेरे ख्याल से। सने ललस तो दिख रही हैं, ये मराक्स भी दिख रही हैं, तो ये सब नहीं खेलेंगे, तब तो और झंडू टीम हो गई, ठीक है। तो आप इनके साथ रहो, इनके साथ आप रहो, आपके लिए बेटर है ये सब। इसमें फिर कोई नहीं खेलेगा, ठीक है। तो बाकी इसमें भी देख लेते हैं, इस सबको मैं एक्चुअली जानता नहीं हूँ, इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, है ना। तो यही टीम है इनकी, फ्री स्टेट, आप इनके साथ रहो, अगर कुछ आता है तो वेस्टर्न प्रोविंस पकड़ लीजिएगा। काम खत्म हो गया, बंदों ने बोला था थोड़ा मोटिवेशन भी देने को, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं इनके साथ पूरे टूर्नामेंट में रहूंगा, ग्रीन वाली टीम के साथ आप रह सकते हो, पर्थ रहेगा, पर्थ जीता तो टूर्नामेंट डेट। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, ये राइट, ये लेफ्ट वाली सारी टीम, ठीक है, कल के दिन लेफ्ट वाली सारी टीम, और इसमें अगर अपन बात करेंगे तो इसमें अपन इनके साथ रहेंगे, और डॉल्फिन्स एक भी नहीं आ रही है तो डॉल्फिन्स के साथ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया काम अपना, ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूं, अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, ठीक है। जो बंदों का जो डिमांड है उस हिसाब से अगर मैं पहले तो थोड़ा और क्रिकेट की बात करता हूं, ठीक है। T10 हमारा स्टार्ट हो गया है, कल मैंने आपको हल्का प्रेडिक्शन दिया था, ठीक है, वहां पर, और आपको ये भी बोला था दिन का सिर्फ एक मैच अगर आप पकड़ लिए तो बस फिर आप स्किप कर दो, ठीक है। तो वहां पैसा आप बना सकते हो, पर आपको ये है कि 4 में कोई एक मैच पिक करना होगा, कौन सा मैच अच्छा बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावा कल से हमारा स्मैट स्टार्ट हो रहा है, इस मैच के हर रोज बहुत सारे मैचेस हैं, ठीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे उनके पास बहुत सारी टीमें हैं, तो 1 या 2 मैच आएगा, मेरे ख्याल से तमिलनाडु का आएगा, कर्नाटक का आएगा, ये सारी टीमों का मैक्सिमम केस में आता रहता है, ठीक है। तो वहां कल से आप बिजी रहोगे, और नेपाल T20 स्टार्ट हो रहा है, नेपाल T20 आपका बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर हुआ था, जनवरी में हुआ था मतलब, और बहुत तगड़े मैच इसके बने थे नेपाल T20 के, कुछ मैचेस बहुत अच्छे बनते हैं, वहां स्पिनिंग ट्रैक्स होती है, वहां पिच थोड़ा रीड करना पड़ता है, कोई पिच पे 180-90 भी बनते हैं, तो कोई पे 130-40 भी डिफेंड होते हैं। बाकी अंडर 19 एशिया कप जो आएगा, ये वन हैक ऑफ अ टूर्नामेंट होगा, सारी टीमें इक्वल है मान के चलो एशिया कप में, बाकी आपकी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, बहुत तगड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। टेस्ट मैच हमारे चल रहे हैं, तो मैचेस अब आपको क्वांटिटी काफी बेहतरीन मिलेगी, और अब से जो मैचेस स्टार्ट होंगे वो आपको मतलब मान के चलो आपको फरवरी तक, जनवरी तक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फरवरी में तो शायद इस साल हमारा वो है चैंपियंस ट्रॉफी है, तो जनवरी तक अगले 2-3 महीना इतने मैच है कि आप गिन नहीं सकते, और ये जो पीरियड होता है भयंकर मैचेस का पीरियड होता है, T20 की एकदम लाइन लगी रहती है, ठीक है। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप हर रोज। इसके अलावा आपका जिम्बाब्वे में बहुत सारे मैच होने वाले हैं, पाकिस्तान जिम्बाब्वे जा रही है, ठीक है, उसके मैच आपको जयपुर मिलेंगे, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे जा रही है, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम को हराना आसान नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया तक को उन्होंने अपनी धरती पे तो नहीं, शायद ऑस्ट्रेलिया में ही हराया था एक बार, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मैचेस बहुत तगड़े आने वाले हैं। मोटिवेशन के लिए मैं सिर्फ इतना ही आपको बोल सकता हूँ कि देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, सिंस आपने बोला है। देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी बोल रहा हूँ जो शायद आपको अजीब भी लग सकती है, मेरे को नहीं पता। देखिए, लाइफ में हमेशा सबसे पहली चीज़ है आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। सबसे पहला काम जो एक इंसान का होना चाहिए वो पॉजिटिविटी उनके अंदर हर रोज होनी चाहिए। जब भी आप सुबह उठ रहे हो आप पॉजिटिव वे में उठोगे, ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो पॉजिटिव तरीके से कर रहे हो। और एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूंगा, हमेशा देना सीखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो देना जानते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक चीज़ भी बोली थी, आप सड़क पे देखते हो कोई भिखारी है, आपसे पैसा मांग रहा है, ठीक है, वो भिखारी कौन है आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, और आप मैक्सिमम टाइम नोटिस करोगे कि जब आप दोबारा उस सड़क पे जाते हो तो वो भिखारी आपको वहाँ नहीं दिखता। मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है, वो कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले भी मैं सामान लेने गया था एक शॉप से, ठीक है, अचानक से कोई भिखारी आके बैठा बगल में, पैसा मतलब उसने खाली अपना वो रख दिया, ठीक है, मैंने उसको जाकर के सीधा 100 रुपये थमा दिया। उस टाइम पे मैं उतना ही दे सकता था, ठीक है, मतलब मेरे पास था 100 रुपया था, तो मैंने उसको 100 रुपये दे। मैं हमेशा एक थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लेकर रखता हूँ, 100, 200, 300 रुपया, कोई दिख जाएगा तो मैं पहले दे दूंगा। और वो कौन था, हो सकता है कोई ऊपर वाला हो, मतलब आप नहीं जानते। देखिए, जो चीज़ को आपने कभी देखा नहीं आप मानोगे नहीं, वो बात तो सही है, ठीक है। अब कोई डिवाइन पावर होती है कि नहीं वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, बट आप ये सोचो कि हो सकता है वो देने से आपका भला हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ जब मेरे साथ भला हुआ, मैं मतलब आज से 6 साल पहले 7 साल पहले अगर अपनी जिंदगी सोचूं और आज की जिंदगी सोचूं तो मैंने क्या किया वो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। मैंने ये सारी चीज़ें की जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमेशा अच्छे रहना है। अगर आप लोगों का गलत करके आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है, तो आपके पास जो सफलता मिली है आपको वो लंबे समय तक रहेगी और आप सेटिस्फाइड रहोगे। देखिए, कई लोग होते हैं जो ऊपर बढ़ते हैं लोगों को बैक स्टेप करके, आपको भी पता है ना, लोगों का बहुत ज्यादा गलत करके ऊपर बढ़ जाते हैं और फिर अच्छे बन जाते हैं कि देखो भैया आपको मैं अच्छा हो गया, अब तो मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। और एक बंदा होता है जो अपने बुरे टाइम पे भी लोगों का बुरा नहीं करता और वो वहां से ऊपर बढ़ता है। तो सोचो दोनों में क्या अंतर हुआ। एक जो बंदा लोगों को मान के चलो कि उनके साथ इतना गलत करके ऊपर बढ़ा, अब वो अच्छा बनने का ट्राई कर रहा है कि मैं लोगों के बारे में सोचता हूं। तो भैया जब आपका बुरा दिन था तो अब तो आपने लोगों का नहीं सोचा। और मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो जब मेरा बहुत बुरा दिन चल रहा था उस टाइम पे भी मैंने लोन लेके लोगों के पैसे चुकाए थे, है ना। मेरे को उस टाइम पे मैं सबको ब्लॉक कर सकता था, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। कौन जानता आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मैंने क्या किया था। अपने दोस्त से लोन लेके लोगों के पैसे चुकाए क्योंकि उस दिन भी मेरे अंदर था यार मेरी वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज मैं यहाँ पर हूँ जहाँ आप मैं जान रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, पॉजिटिव आपको रहना है और मेहनत करते रहेंगे। और मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो चीज़ तो आपको मिल जाएगी जो चीज़ आप जिंदगी में हमेशा चाहते हो। बट वो चाहने के लिए आप लोगों का गलत मत करना कभी भी, क्योंकि फिर जब आप ऊपर पहुंच जाओगे तो। और मैंने एग्जांपल एक ऑडियो दिया था कुछ दिन पहले अपने चैनल पे कि फिर जो आपके साथ बुरा नहीं हुआ वो आपके बच्चों के साथ हो सकता है, आपके फैमिली के साथ हो सकता है, वो पैसा टिकेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी नहीं टिकता। अगर टिक भी जाएगा तो आप सेटिस्फाइड। मैं फिर आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ जो शायद आपको आज नहीं समझ आएगी। जिस दिन आप वहाँ उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहाँ आपके पास बहुत पैसा है, उस दिन फिर आपको जो लोग पागल हैं वो पैसा कमाते रहेंगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो लोग एक समझदार है यहाँ पे मोर देन इनफ पैसा हमारे पास आ गया, उसके बाद आपको
अपनी जिंदगी में कमी खलने लगेगी। आप समझ रहे हो? आपको लगेगा यार मेरे को प्यार मिले, है ना, आप ये चाहोगे कि मेरे से लोग बात करें। वो दिन जब आएगा आपके पास, तो उस दिन पे आपको, अगर आप किसी के साथ कभी गलती नहीं की हो, है ना, तो वो दिन आपके लिए और बेटर रहेगा। आप समझ रहे हो? अगर आप उतना ऊपर पहुंच गए, आपने इतने लोगों के साथ गलत किया है, तो जिस टाइम पे आप उतना ऊपर पहुंचोगे, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये बात शायद आपको आज नहीं समझ आएगी, बट मैं इतना बोलूंगा कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पहली चीज, जिस दिन आप उतना पैसा कमा लोगे, उस दिन आपको समझ आएगा यार पैसा तो कमा लिया, अब पैसे से ही जिंदगी नहीं काटी जा सकती। मैं बहुत बड़े बड़े कोई एग्जांपल दे सकता हूं, बट मैं नहीं चाहता कि आपके कोई आइडल हो, फिर आप सोचो यार, जैसे आप ये देखो हनी सिंह, ठीक है, मैं गलत नहीं बोल रहा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि उन्होंने खूब पैसे कमाए, खूब फेम कमाए, ठीक है। अब उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, अगर आपने ये सब चीज नोटिस की हो तो उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, उनके साथ अब कोई नहीं रहता, अब वो वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अब उनको सिर्फ फेम चाहिए, क्योंकि पैसा तो उन्होंने पहले ही कमा लिया, पर अब उनके लाइफ में कोई है नहीं, तो अब उनको सिर्फ हर जगह फेम चाहिए, आके वापसी करना, ये सारी चीजें करना, जहां लाइफ आसान हो सकती थी। अब आप इतने सारे क्रिकेटर्स को देखो, जैसे MS धोनी को देखो, वो साल भर अपने फैमिली के साथ रहते हैं क्योंकि उनको प्यार मिला, वो यहाँ तक स्ट्रगल करके इतना ऊपर तक बढ़े। उनकी फैमिली भी उनको, जैसे सचिन तेंदुलकर है, आपको हर जगह नहीं दिखेंगे। बाकी जो क्रिकेटर्स आप देखो T20 भी खेल रहे हैं, जैसे ऋषिका धवन की अब क्या जिंदगी रहेगी, अभी वो नेपाल T20 खेलने जा रहा है, आपको मालूम है। आप सोचो कि अगर उसकी एक फैमिली बेटर होती है, अगर वो सही, मैं ये सब पे कमेंट नहीं करना चाहता, बस मैं इतना ही बोलता हूँ, वो आराम से कोई इंडियन लड़की जो आराम से शादी कर सकता था। बट इनका क्या होता है, अगर आप जोमेटो के ओनर्स को देखो, ठीक है, ये जो आपके क्या नाम है, दीपेंद्र गोयल है, उनका भी ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, और वो कोई बाहर की कोई बहुत ही सुंदर लड़की से शादी की है, ठीक है। तो ये सब की कोई लाइफ नहीं है। एक बार जब आपने पैसा कमा लिया ना, तो फिर वो जो लस्ट होता है वो आपको खत्म, अगर आप नहीं कर पाए तो आपकी जिंदगी और आप मान के चलो बस से बदतर होती चली जाएगी। आपको एक मोमेंट के बाद पीस चाहिए लाइफ में, वो मोमेंट, ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे को मालूम है अभी आप में से बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगलिंग फेज पे हैं, पर मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ोगे, सबको साथ में लेते हुए आगे बढ़ोगे, तो जब वो आप ऊपर बढ़ जाओगे ना, तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। ये चीज़ उनको समझ आएगा जिनके साथ ये हुआ है। आप समझ रहे हो? अगर आपने, चलिए इस टॉपिक को मैं ही बंद करता हूँ, मैं बस इतना ही बोलूँगा, इंसान अच्छे बने रहिए। कोई लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर ये पता है कि आप अच्छे हो, और आपको ये पता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। और दूसरी चीज़, कभी किसी को बेग मत करो, कभी लाइफ में किसी से बेग मत करो यार, कि कभी किसी के सामने हाथ मत जोड़ो, कभी किसी के वो मत करो यार कि आप मेरे प्लीज ये दे दो या वो दे दो। समझ रहे हो? आप किसी का सहारा लेके ऊपर बढ़ने का कभी ट्राई मत करो। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ऊपर बढ़ जाओगे। मैं फिर बोलता हूँ, मैंने जो स्टार्ट किया था वहां पर, ठीक है, 6 साल पहले अपना चैनल, उस टाइम पे बाकी पूरा मार्केट आप मान के चलो दिखाता था 20, 30, 40, 50 हजार बंदे हैं उनके पास, ठीक है, सब गलत तरीके से डाल करके, और उनको ऐसा लगता था ये दिखाने के बाद उनको अच्छी ऑफर्स आएंगे, ये सारी चीजें आएंगी। मैंने क्या किया, मैं कुछ नहीं करता था, जो रियल है वो रियल है। 500 थे पहले, 300 थे पहले, 100, 200, 300, 400, 500 आए, 1000, 1500 आए। लोगों ने बोलना स्टार्ट किया यार ये तुम्हारे पास तो सिर्फ इतने ही है। तो फिर जब धीरे धीरे लोगों को पता चला यार कि इसके पास सब रियल है, तो फिर पूरा मार्केट आज के टाइम पे रियल की तरफ भाग रहा है। आप समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, आप जितना रियल रहोगे, एक समय ऐसा आएगा, अगर आपकी मेहनत भी होनी चाहिए, कि पूरी दुनिया आपको जानने लग जाएगी, और वो रियलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आज जैसे लोग अपना यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे देखो, इतने फेक फॉलोअर्स सब डाल देते हैं, तो उनको लगता है भाई फॉलो, देखिए सब्सक्राइबर होने से कुछ नहीं होता। अब किसी के पास आप देखो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनका 2-3 करोड़ तक सब्सक्राइबर है, सीन उनका जाता है लाख का भी नहीं जाता। तो उतने सब्सक्राइबर लेके करोगे क्या? आपका सीन ही नहीं जा रहा है ना। मैं हर चीज रियल मानना चाहता हूँ लाइफ में, तो आप कभी भी क्वांटिटी के ऊपर मत जाओ। आप ये मत सोचो यार कि मेरे को इतने, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको 200 लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो आप उन 200 लोगों की लाइफ चेंज करने का सोचो, ऑटोमेटिक वो 200 की वजह से और 500 लोग आपके पास आ जाएंगे। आप लोग क्या पहले दिन से ही चाहते हो यार कि मेरे को सब लोग फॉलो करने लग जाए, मेरे को पूरी दुनिया जानने लग जाए? जिस दिन आप वो सारी चीज छोड़ दोगे और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दोगे, आप सोच रहे यार, अगर एक कोई सिंगर है, ठीक है, अगर वो एक हिट सॉन्ग दे देना, तो कोई फिर उसका पूरी जिंदगी आप मान के चलो सफल हो जाती है, ठीक है। फिर सिर्फ एक हिट सॉन्ग, ऐसे बहुत सारे सिंगर है जो सिर्फ एक हिट सॉन्ग देके गायब हो गए, बट वो एक हिट सॉन्ग से ही आपकी जिंदगी बन सकती है। आप समझ रहे हो? तो लक कभी भी आपका चमक सकता है। आप कुछ ऐसा करो जो किसी ने नहीं किया। तो बस इतना ही बोलूंगा अभी, सिंस मैच आ रहा है, ठीक है। मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब है, बी रियल, बी कॉन्फिडेंट, फेलियर से मत डरो, और कभी भी फेम के पीछे मत भागो, ठीक है। अगर ये सब चीज़ आप कर रहे हो लाइफ में, और लोगों को समझना स्टार्ट करो, और लोगों से रिश्ता तोड़ने के बजाय उनसे रिश्ता जोड़ने का कोशिश करो, और ज़्यादा लोगों से बातें मत करो, ठीक है। जो है उतनों को ही संभाल के रखो, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी।